welcome back to my YouTube channel. And my dear journal, again I am with you with the drawn article that is related to sports. Okay, I am a sport lover, especially cricket, so that's why most of my article is related to sport. So in sport article there is a lot of advanced vocab and advanced structure. That's why I always choose that article which is enriched with advanced structure and vocab for all of you. So let's start our today article, and today article start from here, and it is its heading Babar's imminent return. इमिनेंट, भाई बताएं भाई इमिनेंट का क्या मीनिंग है। इमिनेंट का मतलब होता है जल्द, ठीक है जी, बहुत ही जल्द। बाबर इमिनेंट रिटर्न, उसकी बहुत ही जल्द वापसी। एज अ कैप्टन टू कम एट कॉस्ट ऑफ, कहती है टू कम हो सकती है, एट द कॉस्ट ऑफ मतलब भारी होना, किसी चीज़ के लिए भारी होना। एज अ कॉस्ट ऑफ कहती वजह बन सकती है। ड्रेसिंग रूम स्टेबिलिटी, ड्रेस रूम की जो स्टेबिलिटी है ना उसके लिए भाई वजह बन सकती है, ड्रेस रूम में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कहती ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर बाबर आजम की जो जल्द वापसी है एज अ कैप्टन, वो ड्रेसिंग रूम की जो स्टेबिलिटी है उसको ख़राब कर ले, उस पर भारी पड़ जाए। ठीक है जी, समझ आ गया कि हेडिंग में क्या कहना चाह रहे हैं। अब जब हमने हेडिंग सुन ली तो हमारा दिल करना है भाई अब हम देखें कि स्टेबिलिटी है, कैसे स्टेबिलिटी को हर्ट करेगा, ये क्या होगा जी। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं जी। आर्टिकल है, ये लाहौर से लिखा गया है। वाइल बाबर आजम इज़ ऑल बट सेट टू रिटर्न एज पाकिस्तान कैप्टन। कहते वाइल क्या है, प्रपोजिशन है, बाबर आजम नाउन है, तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो ये एक क्या हो गया, दोनों वर्ड मिलके प्रपोजिशनल फ्रेज। इज़ ऑल बट सेट तैयार है, टू रिटर्न एज पाकिस्तान कैप्टन, टू रिटर्न टू रिटर्न वापस आने के लिए एज पाकिस्तान कैप्टन, पाकिस्तान के कैप्टन। हिज इमिनेंट रीअपॉइंटमेंट, इसकी इमिनेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इमिनेंट का मतलब होता है जल्द। रीअपॉइंटमेंट दोबारा अपॉइंटमेंट में हर्ट द नेशनल साइड ड्रेसिंग रूम, नेशनल साइड का ड्रेसिंग रूम है उसको हर्ट कर सकती है। नेशनल साइड का जो ड्रेसिंग रूम है उसमें थोड़ा सा आ सकता है, मतलब एक दूसरे के लिए वो जो गुस्सा है प्लेयर्स का, एक दूसरे को जो प्लेयर्स पसंद नहीं करते, हो सकता है कुछ इस तरह का वो हर्ट हो जाए वो प्लेयर्स। सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन वोलाटाइल, कहते इट हैज़, ये जो चीज़ है कि बाबर आजम की रीअपॉइंटमेंट है, ये जो कैप्टनसी का मामला है उसके बारे में ये इट लगाया गया। इट हैज़ ऑलरेडी बीन, हैज़ ऑलरेडी बीन लगाने का मकसद यहाँ क्या है, ये एक हैज़ बीन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक काम बड़े अरसे से होता हो, मतलब ये कुछ अरसे से हो रहा है, मतलब यहाँ अगर 2023 से लेके ये अब तक ये हो रहा है, तो इसके लिए इट हैज़ बीन एक अरसा शो करने के लिए हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन वोलाटाइल, ठीक है जी, वोलाटाइल सिंस बाबर आजम स्टेप डाउन फ्राम दी पोस्ट आफ्टर पाकिस्तान डिसमल शो इन द एशिया कप। ठीक है जी, वोलाटाइल हेयर, इट हैज़ ऑलरेडी बीन वोलाटाइल, ये पहले ही, वोलाटाइल का मतलब होता है गैर मुस्तहकम। इट हैज़ ऑलरेडी बीन वोलाटाइल, ये गैर मुस्तहकम रह चुकी है ये चीज़ कप्तान बनने की और ना बनाने की। सिंस बाबर स्टेप डाउन, जब से बाबर ने छोड़ा है, फ्राम दी पोस्ट से, आफ्टर पाकिस्तान डिसमल शो, पाकिस्तान का डिसमल शो, डिसमल शो का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें ना, ऐसा एक इवेंट होना जैसे हमें खुशी ना हो बल्कि हमें उसने हर्ट ही किया हो, तो पाकिस्तान डिसमल शो, पाकिस्तान का हर्टिंग शो इन दी एशिया कप, एशिया कप, पाकिस्तान एशिया कप में जो परफॉर्मेंस की थी वो हमारे डिसमल शो थे, हम उससे हर्ट हुए थे, इसलिए डिसमल शो एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ वी कैन यूज़ दिस डिसमल शो इन आर डेली रूटीन spoken English and writing in my previous video, so you can watch that video to learn all about the decimal show and the 50 ओवर वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें। ठीक है जी, ये गैर मुस्तक, ये जो चीज़ थी ना कि बाबर आजम को ना कैप्टन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, जितना भी रोला था ना, ये गैर मुस्तकम था जब से बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद ये छोड़ दी थी अपनी, ये सीट छोड़ दी थी। अब क्या आगे कह रहे हैं, विद शाहीन, ठीक है जी, विद शाहीन
Shah Afridi, replacing him as the T20 captain, and Shan Masood assuming the role as the team test skipper. अब कह रहे हैं वो क्या क्या हो गया था कि शहनशाह अफरीदी को रिप्लेसमेंट मिली थी उसकी जगह बाबर आजम की जगह एज द T20 कैप्टन T20 कैप्टन शान मसूद अज्यूमिंग तस्वुर किए गए थे द रोल एज द टीम टेस्ट स्कीपर। और जो टीम में ना टेस्ट कीपर के तौर पर जो टेस्ट की कप्तानी थी वो शान मसूद को दे दी गई थी। बोथ एज डॉन अंडरस्टैंड, ये दोनों मतलब शहनशाह अफरीदी और शान मसूद एज डॉन अंडरस्टैंड, जिस तरह डॉन समझता है, वर केप्ट इन दी डार्क, अंधेरे में रखे गए थे बाय दी नेशनल सिलेक्शन कमेटी रिसेंटली। नेशनल सिलेक्शन कमेटी थी ना, उसको अंधेरे में रखा गया था इस चीज़ के बारे में कि बाबर आजम दोबारा से वो बाबर आजम से बात कर रहे हैं उसको उनको कप्तानी देने के लिए। अब ये कह रहे हैं बाय द सिलेक्शन कमेटी के जरिए से रिसेंटली रिकग्नाइज बनाई गई है बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसन नकवी। कहते हैं मोहसन नकवी ने अब जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है उन दोनों ने सिलेक्शन कमेटी इन दोनों को ही अंधेरे में रखा था। उन्हें यह था कि हम ही कैप्टन रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने बैकडोर उन बाबर आजम से बातें करना शुरू कर दी कि आप दोबारा कैप्टन बन जाए। इट पॉन्डर्स ओवर, ये गौर करता है ओवर हु टू अपॉइंट इट पॉन्डर, ये जो सिलेक्शन कमेटी थी ना इनको कहा गया है यहाँ इट, ये जो सिलेक्शन कमेटी इट पॉन्डर ने गौर किया ओवर, पॉन्डर्ड ओवर होता है, ठीक है, ये इसकी फिक्स प्रपोजिशन है। पॉन्डर ओवर हु टू अपॉइंट, किसको, हु टू किसको अपॉइंट किया जाए एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम का, बिफोर एग्रीइंग अपॉन बाबर आजम नेम ऑन फ्राइडे। कहते हैं एग्री होना अपॉन बाबर आजम नेम ऑन फ्राइडे, बाबर आजम के नेम के ऊपर। अब उन्होंने कहा जी कि ये जो थी ना सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने इस बात पर बड़ा गौर किया था कि हम लोग किसको कैप्टन बनाएं। फिर उन्होंने गौर करने के बाद बाबर आजम के नाम पे एग्री करने से पहले उन्होंने बहुत दफ़ा इस बात को सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं, बाबर आजम ही बेस्ट चॉइस है इसके लिए जी, ठीक है जी। अब देखें, अकॉर्डिंग टू सोर्सिंग के मुताबिक मैनी ही इन द PCB, बहुत से लोग जो PCB हैं बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड अ मिस्टेक। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो चेयरमैन और उसकी सिलेक्शन कमेटी उनके बारे में बात करें, हैज़ मेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब उन्होंने गलती कर दी हुई है पहले से ही, मतलब ये काम मुकम्मल हो चुका है। हैज़ मेड अ मिस्टेक बाय नॉट कीपिंग शहीन इन दी लूप ओवर कैप्टनसी। कहते हैं कि उन्होंने गलती की है शहनशाह अफरीदी को लूप ओवर का मतलब होता है एक ही रो में किस चीज़ को लेके जाना, तो लूप ओवर कैप्टनसी के में उनको एक ही रो में नहीं ले गए, उनको हटाने के बारे में। एंड बाय जस्ट इन्फॉर्मिंग द पेसर अबाउट इट ए डिसीजन टू ब्रिंग बाबर बैक एज अ स्कीपर। कहते हैं कि बस उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मिस्टेक कर दी है उसको कैप्टनसी से लाकर। दूसरों ने सिर्फ उन्होंने इस पेसर को बस बताया है कि हम बाबर आजम को एज अ कैप्टन वापस लेके आ रहे हैं। एज बोथ शहीन एंड बाबर आर नॉट ऑन वन पेज फॉर द लास्ट फ्यू मंथ। ऑन द वन पेज मतलब उनके जो टर्म्स हैं अच्छे नहीं हैं। ऑन वन पेज का मतलब होता है टर्म्स अच्छे ना होना। आर नॉट ऑन वन पेज मतलब उनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं। द डिसीजन ऑफ अपॉइंटिंग बाबर आजम, जो फैसला है बाबर आजम को लगाने का विदाउट टेकिंग शहीन इनटू कॉन्फिडेंस में इफेक्ट द यूनिटी विद इन द नेशनल टीम। कहते हैं कि ये जो फैसला है ऑफ अपॉइंटिंग लगाने का बाबर विदाउट टेकिंग बिना लिए शहीन इनटू कॉन्फिडेंस में इफेक्ट, ये असर डाल सकता है द यूनिटी को विद इन द नेशनल टीम के अंदर जो यूनिटी है उसको। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल सुनने में भी तो अच्छा लगा होगा। आपने इसे एडवांस वो जो स्ट्रक्चर है मैंने यूज़ किए हैं, आपको वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।